नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम मैं शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलहि चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत समझने वाली बात है। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो ही मसले जिंदगी भर हल नहीं हुए, और कैसे हल होंगे तो इसके लिए भीतर की चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ना होगा। जब तक हृदय का पहला लबालब उस परम शांति से नहीं भरेगा, तब तक ये मसले हल नहीं होते भाई। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 के आसपास कर्म फलदाता शनिदेव तुला लगन में, क्योंकि जिस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है, पूर्व भाद्र नक्षत्र के चौथे चरण में है। और काल पुरुष की कुंडली में बात करूं तो 12वें भाव में, और लगन के हिसाब से जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस लगन के हिसाब से छठे भाव में मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा है। शनिदेव महाराशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 साल के बाद बृहस्पति देव की राशि मीन राशि में शनिदेव का संचरण रह रहा है। शनिदेव यहां 2.5 वर्ष रहेंगे। मित्रों, साथियों, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव भक्ति मोक्ष के दाता देवादिदेव शनिदेव, सूर्यपुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त महादेव के शिष्य मेरे आराध्य शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। पिछले 50 सालों से इस वाक्य के साथ इस संसार में आया था। मेरे संसार में इस मार्ग पे चलने का एक ही मकसद है, मेरे आराध्य देव देवादिदेव शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। इस संदेश को समाज समझे। कर्म फलदाता शनिदेव है, और शनिदेव 30 वर्षों के बाद 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवादिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और 28 नवंबर को पुनः मीन राशि में मार्गी होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है। लगने शुक्रदेव शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव राहुदेव 6 ग्रहों के साथ शनिदेव छठे घर में संचरण कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, और बृहस्पति देव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव 6 मई को राशि परिवर्तन, शुक्रदेव 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, और राहुदेव 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई से लेकर शनिदेव और राहुदेव द्विदिवस संबंध में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव 14 मई से 18 अक्टूबर मिथुन राशि में संचरण करेंगे, और 14 से 18 अक्टूबर शनिदेव बृहस्पति देव से चतुर्दशम संबंध में रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव का और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग बनेगा, यानी मणिकांचनी योग बनेगा। और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ अपने विचारों को लेकर सदा मैं आता हूं, और मैं संपूर्ण दर्शकों से, विद्वानों से, मनुष्यों से
और सभी सोशल मीडिया के दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरा अनुभव है, मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फल दाता है। जिस तरह की भाषाएं सुन रहा हूं, मन बड़ा पीड़ित है। विनाश, कोहराम, तहलका, काय भाई, शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक राशि है मीन राशि बृहस्पति देव की, और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और शायद आप लोग जान नहीं रहे, शनिदेव इस समय 0 डिग्री पे रहेंगे। यदि गणनाओं की बात करें तो 0 डिग्री पे रहेंगे। बृहस्पति देव 21 डिग्री पर है और राहु देव 3 डिग्री पर है। ग्रहों की डिग्रियों पे थोड़ा सा बात करेंगे तो जो अनर्गल बयानबाजी है, जो अनर्गल प्रलाप है, ये समझ में आएगा। इस समय शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और चंद्रदेव के साथ, चंद्रदेव 2 दिन के बाद राशि पर, लेकिन ये 5 ग्रह 18 मई तक कहीं ना कहीं ये संबंध बनाएंगे। मित्रों, साथियों, इस राष्ट्र का दास हूं, मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि मेरा भारत, मेरा राष्ट्र, मेरा सनातन बहुत मजबूत होगा और मेरा राष्ट्र का युवा प्रगतिशील बनेगा। इस राष्ट्र का शासक इस समय युवाओं को मजबूती देगा। वो परिवार जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल पर है, वो प्रगतिशील बनेगा और मेरा किसान मजबूत होगा। इन ग्रह नक्षत्रों में सूर्य 6ठे घर में, राहु 6ठे घर में और शनिदेव 6ठे घर में उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। पिता के साथ सूर्य बैठा भाई मर्यादाओं का पालन करेगा। और कभी पिता अपने संतान को प्रताड़ित नहीं करता है। तथाकथित भाषाओं से बाहर आइए। जो हमारा अध्यात्म है, हमारा जो ज्ञान है, ज्योतिष है, उस ज्योतिष के मूल तत्वों को समझिएगा। इस समय बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करे और इस समय शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में है और बुध देव 7 में है। नीच भंग राजयोग यहां हो रहा है। संपूर्ण गणनाएं मेरी राष्ट्र के विकास, मेरे राष्ट्र की प्रगति और मेरे राष्ट्र के संपूर्ण लोगों के लिए सुकून, शांति और समृद्धि का संकेत दे रही। हां, किसी को भी कुछ कहने से पहले यह ध्यान में रखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का लगन क्या है, उस व्यक्ति की राशि क्या है, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ग्रह योगायोग क्या है, क्या दशा है, क्या अंतरदशा है और क्या इस समय प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा क्या संकेत दे रही। फिर आपस में ग्रहों का संबंध क्या है, क्या त्रिएकादश है, क्या नवम पंचम है, षडाष्टक है, चतुर्दशम है, द्विद्वादश है, ग्रहों का क्या योगा योग है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की चर्चा की जाती है। लेकिन जो मेरा अनुभव और कालपुरुष की कुंडली में जो मैंने अनुभव किया, इस समय शनिदेव संपूर्ण उत्तम प्रभावों के साथ संचरण करेंगे मीन राशि में। इसलिए भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आइए और छोटा सा काम, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। और एक बात और कहना चाहता हूं, उस दिन ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण भारत में दृश्य नहीं, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग, हमारे मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और आप लोग सब दर्शन पूजन कर सकते हैं। शनिदेव लोहा, राजनीति, केमिकल, न्याय, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कोयला, प्रेस, हार्डवेयर, भूमि, सेल परचेज, राजनीति के साथ साथ मेडिकल और भूगर्भ की वस्तुएं के साथ धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, समाधि, साधना, मोक्ष, कर्म के दाता है। और निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है तो स्नायु दुर्बलता, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, वायुजनित रोग, हड्डियों का चटकना, श्वास क्षय, इस तरह की बीमारियों का कारक भी शनिदेव है। यदि निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव जन्म कुंडली में प्रतिकूल बैठे हैं तब परेशानी है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है उससे आप भयभीत हैं। तथाकथित लोगों से बाहर आए इस भरम से। यह समय शनिदेव का है और शनिदेव मेरे राष्ट्र को और मेरे राष्ट्र के लोगों को समृद्धिशील बनाएगा। मेरी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इस समय कारोबार बढ़ेगा। आप देखना, भूमि संबंधी कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी और भूमि के नीचे नए नए शोध होंगे। कारखाने, लोहा, कोयला, इस तरह की चीजों में बहुत अद्भुत बढ़ोतरी होगी। खानों में, खनन में, चाहे वो पत्थर खनन हो चाहे कोयला खनन हो, लाभ मिले। मेडिकल में नए नए शोध होंगे, जिसे हम एआई कहते हैं ना,
भारत का झंडा लहराएगा, एआई में ध्यान देगा, तकनीकी क्षेत्र में ये राष्ट्र बड़ा प्रगतिशील होगा और राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति, जो जीडीपी है, वो अपने आप में बहुत मजबूत होगी। इस समय शनिदेव बहुत अद्भुत है। हां, शनिदेव कर्म फलदाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य शनिदेव का है। इसलिए कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहेंगे दाती महाराज सत्संग नहीं, सत्संग नहीं, क्योंकि 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं और बड़ा भरम, बड़ा भय, बड़ी भ्रांतियां पैदा हो रही है। मुंडेन कुछ कहता है और इसकी जानकारी मैं यूट्यूब के माध्यम से पहले ही दे चुका हूं, लेकिन गोचर की बात करूं, भारत के लग्न की बात करूं, इस समय संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखूं तो यह समय पूर्णता हमारे पक्ष में। हां, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दृष्टियां क्या संकेत दे रही है, कारोबार कैसा रहेगा, युवाओं के लिए कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं बहुत ही विस्तार में बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव 0 डिग्री पे है और जिन चीजों के शनिदेव आधिपत्य है उस वस्तु पे फिलहाल जब तक वो मजबूती पे नहीं आ जाए, सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं है, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कारखाना हो, चाहे खनन हो, बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं तो सलाह से काम करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। कागज पत्र देखना अच्छा रहेगा। जब तक आपके हाथ में कागज नहीं आए तब तक पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहु साथ में है और अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्विंसिंग है। ऐसी दिशा में जब तक पैसा हाथ में नहीं आए, पूर्णता पेपर वर्क सही नहीं, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज की आप सप्लाई कर रहे हो, सफलता मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वे लोग जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है, आपको दशा है, महादशा या 6, 8, 12 की दशा है, क्योंकि इस समय शनिदेव मीन राशि में है तो वो मेष राशि की ओर जाएंगे, घर से अलग जाएंगे, तो इसे नीच अभिलाषी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव धीमी गति से फल देंगे, लेकिन अवसर जरूर देंगे। थोड़ा सजग हो जाइए, परिशुद्धता और पवित्रता का दामन पकड़ लीजिएगा, सफलता दामन चूमेगी। आप में डेडिकेशन होगा, आप में डिसिप्लिन होगा और पंक्चुअलिटी होगी, तो मेरा विश्वास करिएगा शनिदेव आपको अवश्य धन लाभ, मान सम्मान का लाभ, प्रगति और वैभव जरूर देंगे। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए और मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है राष्ट्र के लोगों से कि शनिदेव को लेकर भयभीत मत होइए। मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फल दाता है। कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों का विश्वास, कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। क्लींजिंग योर कर्मा और बिलीविंग योर कर्मा। कर्मों में विश्वास करो, कर्मों में शुद्धिकरण करो और माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। क्षमा करिएगा, थोड़ी देर इसलिए बताया कि आप भयभीत नहीं हो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको आगे कर दीजिए और राशिफल पे आ जाइएगा, क्योंकि फॉरवर्ड की व्यवस्था यूट्यूब पे रहती है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 29 मार्च 2025 श्री शनि महोत्सव है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनि भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और करिएगा दर्शन के, आपका कल्याण हो। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में यह शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। मैं आपके सेवा के लिए सदा हाजिर हूं और फिर कहना चाहता हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। और मैं ये जरूर कहूंगा, न तो शनि शत्रु है न मित्र है, शनि परम न्यायाधीश है। वो सदा मानव के कर्मों के अनुसार फल देता है, इसलिए अपने कर्मों में सुधारो। और संसार का सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम
ओम शाम शनिश्चराय नमः। चलिए, मेरे आराध्य 30 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि, और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। धनु राशि के लिए शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश क्या संकेत दे रहा है। और सबसे बड़ी जरूरत धनुराशि में बोलने की मुझे यह भी है कि बहुत भयभीत और बहुत भ्रमित किया जाएगा धनुराशि वालों के लिए कि शनिदेव की चतुर्दशा है। और मैं कहना चाहता हूं धनुराशि ये कल्याणकारी चतुर्दशा है, जीवन की संपूर्ण मनोभिलाषाओं की पूर्ति की ढैया है। मीन राशि में शनिदेव का संचरण, शनिदेव का संबंध इस समय जिस तरह की ग्रह योगायोग में है, धनुराशि वालों को चतुर्थ ढैया से कहीं भयभीत, कहीं भ्रमित और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो अंत तक देखना। मैं जानता हूं कि मैं व्यूवर्स के लिए वीडियो, मेरे व्यूवर बड़े इसलिए नहीं बनाता हूं। मैं लगभग 40-45 मिनट का वीडियो, मैं जानता हूं लोग बहुत शिकायत करते, लेकिन भाई विषय को क्लियर करना मैं एक सब्जेक्ट को लेकर आता हूं, मेरे राष्ट्र के लोगों को समझाने के लिए आता हूं कि आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे आराध्य शनिदेव है भाई। पिछले 50 साल से एक राष्ट्र में एक संदेश लेकर चला हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र। मेरे आराध्य को लेकर मैं राष्ट्र के सामने आया हूं कि मेरे आराध्य से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, शनि कर्म फलदाता है। तथाकथित लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इतिहास उठा के देखिए ना भाई, शास्त्रों को देखिए ना थोड़ा सा, कि 9 के 9 ग्रहों देवताओं की कब जरूरत नहीं थी। और क्लासिक भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, उपनिषदों में कि जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जना शम जनार्दन ने ग्रहों के रूप में अवतार लिया है। सूर्य अवतार, चंद्र अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, बुद्ध अवतार, ये सारे अवतार हुए भाई। और इन्हें स्वीकार करो और शास्त्रों पर और सनातन पर विश्वास करो। धनराशि से इतना ही निवेदन करना आया हूं कि चतुर्थ ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म फलदाता शनि, कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप। हाँ, माता पिता की सेवा, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनको आप इग्नोर नहीं करिएगा। अग्नि संस्कार यदि शादी होगी तो पति पत्नी में धर्मानुकूल आचरण, और जिस राष्ट्र में मैं रह रहा हूं, जो राष्ट्र मेरा जीवन है, उस राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं। और ये मंत्र ओम शाम शनिश्चराय आपका जीवन बदल देगा। धन राशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। धन राशि वालों के लिए शनिदेव जब राशि परिवर्तन करें तो अकेले नहीं कर रहे, उनके साथ में सूर्यदेव भी है, बुधदेव भी है, शुक्रदेव भी है, राहुदेव भी और चंद्रदेव भी है। ठीक है, चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन, लेकिन 6 ग्रहों के साथ शनिदेव 29 मार्च 2025 मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। और 29 मार्च से 14 मई तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 14 मई से बृहस्पति देव मिथुन राशि सप्तम भाव से चतुर्दशम का योग से, बहुत अद्भुत योग होगा, चौथे 10वें। 18 मई को राहुदेव तीसरे भाव कुंभ राशि, अपनी राशि में राहुदेव आ रहे हैं, द्विद्वादशी योग होगा। और 18 मई को केतुदेव नवम भाव सिंह राशि में षडाष्टक योग में संचरण करेंगे धनराशि वालों के लिए। बृहस्पतिदेव 18 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, बृहस्पतिदेव 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि अष्टम भाव में नवम पंचम योग में संचरण करेंगे शनिदेव से। और 5 दिसंबर को बृहस्पति पुनः मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव वृषभ राशि, सप्तम दशा कन्या राशि दसम भाव, और दसम दशा लगन भाव धनु राशि। 29 मार्च 2025 शनिदेव रात्रि 9:45 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण में जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो शनिदेव की चतुर्ढैया
धनराशि की प्रारंभ होगी। धनराशि वालों के लिए शनिदेव धन और पराक्रम भाव के स्वामी होकर, धनराशि वालों के लिए शनि धन और पराक्रम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में संचरण करेंगे। और ये चतुर्ढैया उत्तम लाभ, सफलता, खुशी का संकेत है। जहां तक रोजगार की बात, उत्तम अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि की, व्यापार में लाभ होगा और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। जिस तरह के घर योगा योग, कैरियर, नौकरी, व्यापार को लेकर अच्छे लाभ मिलेंगे। जहां तक सफलता का पैमाना है वो आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और आपके संघर्ष पर आधार पर होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी करते हैं, कितनी रिश्तों की कदर करते हैं। चतुर्थ भाव में शनिदेव अनुशासन, डेडिकेशन, पंचुअलिटी मांगता। भाई वो चौथा घर मां का घर है। ये यहां कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। यहां कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, क्लींजिंग और कर्मा, बिलीविंग और कर्मा। यहां परम न्यायाधीश चीफ जस्टिस शनिदेव अनुशासन, डेडिकेशन और पंचुअलिटी के आधार पर आपको फल प्रदान करें। यहां घर परिवार को सबको साथ लेकर चलने का संकेत दे रहे। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टि में युवा और विद्यार्थियों में पूर्ण सफलता का रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में और कैरियर में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी मसलों में छुटकारा मिलेगा। और लेकिन एक बात जरूर है, जब भी शनिदेव मीन राशि चतुर्थ भाव में संचरण की है, व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है, आवास परिवर्तन करता है। यह मैंने देखा है। चाहे नौकरी हो चाहे परिवार, घर जरूर बदलता है। और कामकाज के दृष्टिकोण से बाहर ज्यादा रहना पड़ता है तो परिवार और काम में संतुलन नहीं हो पाता है, इससे दूरियां बढ़ जाती। इस पर ध्यान देना और स्वास्थ्य पर ध्यान, क्योंकि इसमें मेहनत और परिश्रम करेगा। छाती संबंधी कोई परेशानी, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना है। पुनः याद है, चतुर्थ भाव यानी अनुशासन। और सबसे बड़ा डर दृष्टि का होता है। चलिए अब इस पे आ रहा हूं कि शनिदेव की दृष्टि क्या कहती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान और दसम दृष्टि लगन भाव। अब इन तीनों दृष्टियों को मैं बताऊंगा। इन तीनों दृष्टि से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कहां क्या सावधानी और क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मैं तीसरी दृष्टि की बात करता हूं। चतुर्भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव वृषभ राशि में रहेगी। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, शत्रु संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कानूनी मसले आपके पक्ष में होंगे और कार्य में सफलता मिलेगी। यह है तीसरी दृष्टि का संकेत। हां, एक बहुत जरूरी बात है जो आपको समझना होगा, अनैतिकता से आपको दूर रहना होगा। छठा भाव है शनिदेव और छठा भाव यह संकेत दे रहा है, क्योंकि तीसरी दृष्टि छठे भाव में थी ना। इस बात का संकेत मिल रहा है, चाहे अनैतिक कार्य हो या अनैतिक संबंध, इससे बचना होगा। खान पान में परिशुद्धता चाहिए। अपने अपने समाज और अपने जीवन जीने के तरीकों में आप कैसे करेंगे, ये देखना कि ये जो समय शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश, आपको मांस और मदिरे का सेवन नहीं करना बस। और मीन यानी जल में रहती है, तो वे प्रदेश जहां मछलियों का सेवन ज्यादा होता है। और आपको धनराशि वालों चतुर्ढैया प्रारंभ, मछली का सेवन नहीं करे तो अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि कन्या राशि दसम भाव पर होगी। इस समय कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा और जॉब संबंधी मसले हल होंगे। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र पर अपना प्रभाव रहेगा। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा और नौकरी में मजबूती आएगी और व्यापार आगे बढ़ेगा। इस समय समझौतावादी नीति बस थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। आपके भीतर में सैक्रिफाइस की भावना रहेगी, लेकिन अपनों से सलाह लिए बगैर कोई निर्णय नहीं करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये थी सप्तम दृष्टि। दसम दृष्टि की बात, चतुर्थ भाव मीन राशि में विराजमान दसम दृष्टि लगन भाव धन राशि पर है। मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। परिवार और निजी कुटुंब का साथ मिलेगा। मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आय के साधनों में वृद्धि और नए कैरियर की शुरुआत की संभावना है। नवीन मित्रों से मुलाकात, लाभ की स्थिति बनेगी। सरकार के लाभ के साथ अधिकारी वर्गों का सहयोग मिलेगा। ये उत्तम। हाँ, अब यहां क्या सावधानी है, क्योंकि घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में काम और परिवार में थोड़ा सा संतुलन बनाइए। या तो परिवार के लिए करिए मत और करिए तो गाइए मत, इससे बचना होगा।
आप अपने पूरा मेहनत करेंगे, परिवार के लिए जी जान लगाएंगे, लेकिन फिर ढिलोरा भी पिटेगी, मैंने ये किया, तब परेशानी आएगी। इससे बचिएगा, कहीं तकलीफ नहीं। रहिए मेरे साथ, क्योंकि विषय पर गहराई से समझाने जा रहा हूं। और मैं वीडियो बड़ा बनाया हूं, व्यूवर के ये नहीं मिले मुझे ज़्यादा व्यूवर मिलेंगे, नहीं भाई। जो भी इस वीडियो को सुनेगा वो जरूर शेयर करेगा, और जो सुनेगा और उपाय करेगा तो उसका भला जरूर होगा। मैं तो इस भाव से बना, कि मेरा व्यूअर तो मेरा राष्ट्र है भाई, मैं राष्ट्र की सुकून शांति के लिए आता। बहुत से लोग मेरे से निवेदन करने, साहब वीडियो छोटा बनाइए, नहीं भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कि विषय क्लियर नहीं होगा तो मुझे पीड़ा होती है। मेरे आराध्य शनिदेव है राजा, और शनिदेव कर्म फल दाता है। आप चाहते हो कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो। और धनराशि वालों, मेरा निवेदन मानिए, ये जब तक मीन राशि में रहेंगे, बस जीवन का एक हिस्सा प्रारंभ कर दीजिए कि हर रोज सुबह और शाम भोजन तब करिए जब एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक, एक शनि चालीसा, एक माला ओम शम शनिश्चराय नमो ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, कल्याण। अरे भाई भयभीत नहीं होइए ना। सूर्य पुत्र छाया सतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव की शिष्य है शनिदेव। और ऐसी कैसी विडंबना है ये, चराचर जगत को भय से मुक्त करते हैं, उससे आप भयभीत है। लोगों ने आपको डरा रखा, और डर ही संपूर्ण दुखों का कारण है। डर के पास पहुंच जाइए, डर खत्म हो जाएगा। और पास पहुंचने का खाली एक तरीका है कि अपने माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप के चरणों में बैठिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए, मत करिए 2 नंबर का काम। टेबल के नीचे रिश्वत बंद करिए, वरना परेशान हो जाओगे, शनि महाराज छोड़ेंगे नहीं भाई। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि धर्मानुकूल आचरण, ये राष्ट्र सनातन को मानता है, राष्ट्र रिश्तों का वटवृक्ष है। यदि आपने अग्नि संस्कार कर दिया है तो पति पत्नी प्रेम से रहिए। कहां ये पाश्चात्य सभ्यता हमारे घर में आ गई भाई, बचिए इससे, रिश्तों की कदर करिए। और छोटा सा उपाय है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। हूं मैं आपके साथ। राशिफल की पूरी चर्चा करूंगी, और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते कि मेरी धनु राशि है या मेरा धनु लगन है, मेरी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश क्या प्रभाव देगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य मेरे से जानकारी हासिल। हाँ, जो भी आदमी फोन उठाएगा वो जरूर कहेगा कि दाती महाराज से बात करनी है तो गायों की सेवा करें। हे राशिवासियों, समय काल परिस्थितियां ऐसी है, कहना पड़ रहा है, न भीख मांग रहा हूं न धन मांग रहा हूं, मैं जीता मेरे राष्ट्र के लिए हूं, और मांगन मरण समान न मांगू मैं भी। गौ माता की मां के कारण मैं मांगते हुए शर्म नहीं कर रहा, क्योंकि जिस प्रकार की मेरी परिस्थितियां हैं इस समय, शनिधाम गौशाला में आपकी आवश्यकता है। शनिधाम गौशाला हिंगावास, शनिधाम गौशाला बागावास, शनिधाम गौशाला सोडावास, शनिधाम गौशाला पाली, शनिधाम गौशाला रायपुर, ये सब जगह, और शनिधाम गौशाला दिल्ली। आपकी श्रद्धा अनुसार यहाँ सब जगह थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिली। और इस सहयोग के बदले में मेरा जो ज्ञान है, जो मैंने गुरु महाराज से पाया है, मैं आपकी सेवा में सदा हाजिर रहूंगा। पुनः याद दिला रहा हूं, धन नहीं चाहिए, शनिधाम गौशाला की गौ माता है, परेशान नहीं हो, आपका सहयोग चाहिए। और यह भी नहीं कि आप इतना करें, जितना आपका सामर्थ्य जरूर करें। आपके आसपास गायें हैं, उनकी सेवा करें। विश्वास करो, गौ माता की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। समय है, दाता के सिर चरणों में हूं, समय आएगा पुनः, क्योंकि 50 साल में कभी कहा तो नहीं कि भाई मुझे धन चाहिए, अभी भी धन नहीं मांग रहा हूं। मेरे जीवन का एक हिस्सा जो गौ माता से जुड़ा हुआ है पूरा, वहां थोड़ी सी कमी थी तो आपसे निवेदन कर दे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, अब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय जो ग्रह योगायोग है, जो युति संबंध है, जो दृष्टि संबंध है, वो पूरे साल भर इन ग्रह योगायोग, युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2025 तक आपका समय कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। धनराशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 शनिदेव की राशि परिवर्तन के हिसाब से कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण में शुभ और भाग्यशाली रहेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान करेगा। जो युवा और विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पूर्ण सफलता का संकेत है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड प्लेयर के लिए, कलाकार, विद्यार्थी, युवा और प्लेयर, खिलाड़ी
या जो फिल्म इंडस्ट्री में है उनके लिए धन राशि वालों अद्भुत लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षा में आर्थिक समस्या से पीछा छूटेगा, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक शिक्षा का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मनोनुकूल स्कूल कॉलेज के दाखिले के लिए समय अनुकूल है। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों को साथ रखना होगा। समय आपके लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से लाभदायक रहेगा। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ करना इतना है कि परिवार, शिक्षक और अपने कार्यशैली के बीच में समन्वय बनाना है। 29 मार्च से 18 मई 2025 में रात्रि व्यर्थ के भ्रमण से बचना है। मित्र मंडली आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी, इससे आपको बचना है। ध्यान रहे, इन सब के चक्कर में पड़कर आप अपने कैरियर, अपने अध्ययन को चौपट कर देंगे, इसलिए इनसे दूर है। एक बात और कहना चाहता हूं, इस वर्ष नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ा। निजी संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, क्योंकि इस वर्ष निमंत्रण, निवेदन, थोक के भाव मिलेंगे। इसलिए अपने निजी रिश्तों में दगा अपने मित्र के साथ नहीं करना। मैं सभ्य भाषा में इतना ही बोल सकता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रेम वो सब बोलना आता नहीं साथी, लेकिन मेरी भाषा को आप समझ लेते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप युवा है तो आपको रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। रिश्ते दिलों के होते हैं, दिमाग नहीं भाई। रिश्ते कोई खेल नहीं है, रिश्तों को निभाना पड़ता है, पवित्रता रखनी पड़ती है, परिशुद्धता रखनी पड़ती है। वही शनिदेव चाहते हैं। और युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि आपको शनिदेव की चतुर रहस्य से घबराने की जरूरत नहीं। कर्तव्य, कर्म, धर्म और अपने लक्ष्य पर नजर रखें। शनिदेव बृहस्पतिदेव 2025 में सफलता आपके झोली में डाले। कामकाज, कारोबार, नौकरी, हर क्षेत्र में आपको पूर्ण सफलता। बस इसमें थोड़ा सा प्रयास करना, आपको अवश्य लाभ मिले। समाज में आपकी पहचान बनेगी। देश विदेश से आपके व्यवसाय और कैरियर संबंध अच्छे बनेंगे। उस शिक्षा में सफलता मिलेगी। विशेष में लॉ, मेडिकल, रिसर्च के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट से पूर्ण सफलता मिलेगी। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, निजी जीवन संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण। बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है, इसमें आप भाग्य आजमा सकते हैं। इस साल 2025 युवा वर्ग को शादी विवाह के मसले भी हल होते नजर आ रहे हैं। इस कार्य में अच्छी सफलता मिली, परंतु समाज, परिवार और सरकारी विरोधी कार्य नहीं करे। अनैतिक संबंधों से दूर रहे। जुआ, सट्टेबाजी जैसे धन कमाने वाले शॉर्टकट रास्तों से आपको कोसों दूर रहना है, न मना रहे। ये था मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। डरा नहीं रहा हूं साथियों। अब मैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण पर आ रहा हूं। धनराशि, नक्षत्र गणना संकेतिक कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य सफलता प्राप्त होगी। इस साल कामकाज में पूर्ण तरक्की का अवसर प्राप्त होगी। देवादिदेव शनिदेव देने में कंजूसी नहीं बरतते। आप बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या फिर रोड़ी, सरिया, सीमेंट, रेत डीलर, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी सेल परचेज, आध्यात्मिक क्षेत्र, प्रवक्ता, या आपका ट्रांसपोर्ट है, या फिल्म इंडस्ट्री में है, या ज्वेलरी की दुकान है, या टूर एंड टूरिज्म है, जिस भी क्षेत्र में आप है, चाहे आप फाइनेंसर है, विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसाय और आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। जमीन जायदाद में किया गया निवेश लाभ देगा। रुकिए काम बने में, रुकिए धन की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा और नौकरी में अनुकूलता का संकेत मिल रहा है। मन अनुकूल इंक्रीमेंट और लाभदायक जिम्मेदारी अवश्य मिलेगी। खर्च होंगे लेकिन आमदनी भी आपको प्राप्त रहेगी। हर कार्य परिश्रम के अनुकूल सफलता देगा। इस समय आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। आपकी सोच और कार्यशैली दोनों का परिणाम दूसरों से बहुत बेहतर होगा। उनके रिजल्ट मन अनुकूल रहेंगे। शनिदेव का ये गोचर मनोभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही चाहकर भी शत्रु पक्ष आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। शत्रु पर आपकी विजय होगी। बहुत अच्छा समय धनराशि वाला। हाँ, रिश्तों में थोड़ा सा पवित्रता रखिए, थोड़ा सा इसको शालीनता का क्योंकि कई बार आप भावों में बहकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो आपके साथियों को चुभ जाते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार, इस पर काबू करना होगा। और आपकी एक जो प्रवृत्ति है ना कि आप सबको हाँ बोल देते और फिर भूल जाते। वचन दिया तो निभाना। और ताते पाव पसारे जाते लंबी शोर, परेशानी नहीं आएगी मेरे मित्र आपको। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण इस बात का संकेत है कि चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी पूर्ण दृष्टि छठे भाव है। विजय का पूर्ण संकेत है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, हर दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। और पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठेंगे। परिवार चाहता है आपके साथ में बैठना। आपको एकांकीपन से बचना है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन परिवार के साथ आपको रहना होगा। पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान देना होगा।
पारिवारिक सदस्यों की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर या संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आवास परिवर्तन, मकान में रेनोवेशन करना चाहते हो, समय अनुकूल है। संतान पक्ष अच्छा रहेगा, संतान को अपने कार्य में सफल दे, संतान आपके व्यापार में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहेगी। हाँ, संतान के व्यक्तिगत जीवन में कुछ उठापटक है तो उसके साथ बैठिए और उससे बात करिए। आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा बहुत कहीं मुझे संकेत नजर आ रहा है तो लापरवाही मत करिएगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, जब शनिदेव राशि परिवर्तन के 2025 दिसंबर तक का जो स्वास्थ्य से ये थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर मानसिक अस्थिरता, निराशा का भाव नहीं हो, इस पर ध्यान। पेट, पीठ और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी चिंता का संकेत दे रही है, इस बात का ध्यान। जब शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। डरा नहीं रहा हूं, मेरे बता, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। दैनिक दिनचर्या रखें, खान पान पर ध्यान दें, वाहन आदि सावधानी चले, रात्रि भ्रमण नहीं करें, ज्यादा देर तक जगह नहीं। यदि शुगर है, उच्च रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है, तुरंत चिकित्सक का सहारा लें और स्वयं वाहन चलाकर लंबी दूरी की यात्रा नहीं करता, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। विशेष सावधानियां जो इस वर्ष है वो है 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में रिश्तों और व्यवसायिक सौदों में विशेष सावधानी बरतें। रिश्ते जीवन जीने की एक अद्भुत कला है, इसमें अपनी दुकानदारी वाली बुद्धि मत डाल देना। रिश्तों में सौदेबाजी नहीं होती साहब, इस बात का ध्यान। और यदि आप व्यापारी है और बड़े सौदे कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे बड़े बड़े व्यापारी आप, तो डॉक्यूमेंट को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। यदि आपकी धनु राशि है, आपका धनु लगन है, आपकी दशा और अंतरदशा निजगत कर्मों की वजह से अच्छा नहीं चली, या शनिदेव जन्म कुंडली में निजगत कर्मों के अनुकूल विराजमान नहीं है या अनुकूल ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो इन बातों की विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि चतुर्थ भाव में विराज शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी कन्या राशि 10वें भाव पर है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय उत्तम अवसर, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन, ये सब पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा होगा। परिवर्तन और निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी की नहीं करें। प्रोफेशनल और व्यक्तिगत लाइफ, पर्सनल लाइफ एक साथ नहीं मिलाएं। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। अपनों से बड़ों के संबंधों और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। माता पिता का स्वास्थ्य प्रतिकूलता का प्रबल संकेत दे रहा है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि स्वयं आपका स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रह सकता है। हाई बीपी, लो बीपी, शुगर या छाती संबंधी कोई तकलीफ, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले, उनकी बातों को सुने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान, उनके साथ समझौतावादी नीति अपनाएं, बहुत जरूरी। अनावश्यक मानसिक तनाव, बिना मतलब का भय भ्रम, असंतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। स्वास्थ्य को लेकर, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लापरवाही नहीं करें। ये था आपका राशिफल। अब क्योंकि 2.5 साल तक ये मीन राशि में रहेंगे, चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, क्या उपाय करें? 12 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने गले में धारण करें, अद्भुत है। और मैं धनु राशि वालों से कहना चाहता हूं कि आपकी चाहे नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, परिवार हो, समाज हो, आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते कि आप कौन सा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करें, तो मेरा 50-55 साल का अनुभव है। आप अपनी निजी जन्म कुंडली को मेरे तक भेजिए, नीचे नंबर आ रहे इन नंबर पर संपर्क करके मैं आपको बताऊंगा कि आप ये रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। हाँ, ये मेरा अनुभव है, व्यापारी नहीं हूं, क्योंकि आप लोग सवाल करेंगे इसलिए जवाब दे रहा हूं। रुद्राक्ष मेरे पास आएंगे, मैं पूर्णतः तैयार करके पूजन पाठ विधि से उस कवच को तैयार करके आप तक कोरियर कर दूंगा। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। धनुराशि चतुर्धैया है। जब तक शनिदेव मीन राशि में रहेंगे तब तक आपको यह नियम बना लेना है, हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके अपने पूजा स्थान में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। शनि कवच का पाठ करें, दशरथ शनि का पाठ करें, अच्छा लाभ मिलेगा। पाठ के बाद ये नियम बना दीजिए कि सूर्य उदय से पूर्व 12 मिनट पहले पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिवार तक प्रातःकाल जलाना और रविवार को शाम प्रदोष काल में सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद चौमुख का सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को जलाना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शनिदेव मीन राशि में जब तक रहेंगे, हर रोज पूजा के बाद ओम हम हनुमते नमः,
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी आपको अच्छा लगता है आप जरूर करें। और हर मंगलवार को, हर शनिवार को और हर सोमवार को हनुमान जी का चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर अभिषेक करें। जो भी एक दिन सप्ताह में जरूर करें, प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार रुद्राक्ष का पाठ जरूर करें। ओम नमः शिवाय हर समय आपके मुंह पे रहना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को व्रत करें। शुक्रवार की रात 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगो दे, मात्रा सबकी एक समान हो। शनिवार के समय सरसों के तेल में छौंकर मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला दे, दूसरा 1.25 किलो चना कुष्ठ रोगियों को बांट दे, और तीसरा 1.25 किलो अपने ऊपर 7 बार उतार कर किसी वीराने स्थान में जहाँ 4 रास्ते मिलते हो उसके बीच में रख के आ जाए। ये अद्भुत उपाय है। छायादान करिए, क्योंकि चतुर्थ शनिदेव विराजमान है। छायादान, और छायादान पर इन 55 सालों में मैंने बड़ी मेहनत करी, बड़ी साधना के बल पर छायादान की विधि है मेरी। श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में आप पधारिए, वो छायादान की विधि मैं अपनाऊंगा। साल में 8 बार करनी है। जब तक शनिदेव मीन राशि, 8 बार आपको शनिदेव का छायादान करना। आपके कष्ट और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। मित्रों और साथियों, हर रोज घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं और कुत्ते को रोटी देना अति आवश्यक है आपके लिए, जब तक शनिदेव मीन राशि में रहे। छोटे छोटे मैंने उपाय बताए, राशिफल बताए, ये सब मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप कह रहे, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं।
लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।